एक बार ऐसा हुआ कि औरंगजेब एक फ़कीर पर बहुत नाराज़ था और एक दिन उसने फ़कीर को पकड़वाकर महल बुलवा लिया और लोगों ने कहा था इस फ़कीर को नाराज़ करना तक मुश्किल है। औरंगजेब ने कहा देखेंगे। सर्द रात थी, दिल्ली की सर्द रात। महल में राग रंग चलता रहा और फ़कीर को नग्न करवाकर यमुना में खड़ा करवा दिया और औरंगजेब ने कहा कि सुबह पूछेंगे उससे क्या हुआ। रात फ़कीर की नग्न बर्फीली नदी में खड़ा रहा रात भर। सुबह औरंगजेब ने पूछा कहो कैसी बात, कैसी रही रात। फ़कीर ने कहा कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी। औरंगजेब ने पूछा मैं समझा नहीं। फ़कीर ने कहा सपने आते रहे, उनमें मैं सम्राट था, महलों में था, राग रंग चल रहा था उन सपनों में और तुम्हारे राग रंग में जो महल में चल रहा था जरा भी भेद नहीं है। मैंने उतना ही मज़ा लिया जितना तुमने लिया। तो कुछ तुम जैसी, कुछ तुमसे अच्छी, क्योंकि बीच बीच में होश में आ गया और सपना टूट गया। तुम्हें अभी होश ज़रा भी नहीं आया। रात तुम वही तो पूरा करते हो जो दिन में चूक जाता है। दिन के अधूरे कृत्य रात में पूरे किए जाते हैं। दिन में जो वासनाएं तुम पूरी ना कर पाए क्योंकि कठिनाइयां हैं, और वासनाएं पूरी करना आसान नहीं है क्योंकि वासनाएं दुष्पुर हैं और ऐसी हैं कि उनके पूरे होने का कोई उपाय ही नहीं है। उनका स्वभाव ही पूरा होना नहीं है। तुम्हें सारी दुनिया की संपत्ति मिल जाए तो भी पूरी ना होगी। कहते हैं सिकंदर को डायोजीन ने कहा सिकंदर जिस दिन तू सारी दुनिया जीत लेगा बड़ी मुश्किल में पड़ेगा। यह काम छोड़ ही दे। जब तक जीता नहीं तब तक मुश्किल में हो, जब जीत लेगा तो और भी मुश्किल में पड़ेगा। सिकंदर कहते हैं उदास हो गया और उसने डायोजनीज से कहा ऐसी बातें मत करो क्योंकि यह ख्याल ही नहीं कि सारी दुनिया मैंने जीत ली मुझे उदास करता है क्योंकि फिर कोई और दूसरी दुनिया तो जीतने को है नहीं। सारी दुनिया जीत कर भी मन भरेगा नहीं। मन कहेगा अब क्या जीतें और मन उदास होगा। सपने सम्राट भी देखते हैं, भिखमंगे भी देखते हैं क्योंकि अधूरा जो रह गया वह सपने में पूरा कर लेना पड़ता है। सपने का एक गुण है, सपना बड़ा दयालु है। सपना तुम पर बड़ी कृपा करता है। अगर तुमने दिन में उपवास किया है किन्हीं साधु सन्यासियों के चक्कर में पड़कर और तुम भूखे मरे तो रात तुम राजभोज में सम्मिलित हो जाओगे। सपना तुम्हारे साधुओं से ज़्यादा दयालु है। वह तुम्हें राजभोज में बुला लेगा। बढ़िया से बढ़िया मिष्ठान जो कभी नहीं मिले, सुंदर से सुंदर भोजन तुम कर पाओगे और उनके स्वाद में और असली भोजन के स्वाद में जरा भी अंतर नहीं है। शायद थोड़ा उनका स्वाद ज़्यादा ही है। तुम अगर स्त्रियों के पीछे दौड़ते रहे और तुम उन्हें नहीं पा सके तो सपने में तुम उन्हें पालोगे। दुनिया की सुंदरतम स्त्रियां तुम्हारी हो जाएंगी या सुंदरतम पुरुष तुम्हारे हो जाएंगे। सपना तुम्हें द्वार खोल देता है। तुम्हारी सारी वासनाओं को पूरा कर लो और आदमी अगर 60 साल जीता है तो 20 साल सोता है, 20 साल जागता है, 20 साल दूसरे कामों में व्यतीत होते हैं। अगर 20 साल सपने में तुम सम्राट रहते हो और कोई आदमी जागकर सम्राट रहता है तो फर्क क्या है, हिसाब बराबर। शायद जागने में जो सम्राट रहता है वह झंझटों में सम्राट रह भी नहीं पाता। तुम निश्चित भाव से सम्राट रहते हो। सपने उसी दिन खोते हैं जिस दिन कोई नींद में जाग जाता है। तब सपने व्यर्थ हो जाते हैं क्योंकि नींद में जो जाग गया अब उसकी कोई वासना ना रही। सब वासनाएं मूर्छा के हिस्से हैं, बेहोशी के हिस्से हैं। तो ये था औरंगजेब और एक फ़कीर का वार्तालाप। धन्यवाद सुनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।